आइए इस बारे में बात शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर है यहाँ पे है वो है सक्सेस। ठीक है, कि द सर्च फॉर सक्सेस। सो द फर्स्ट थिंग आई वांट टू नो और आई वांट टू आस्क यू गाइस कि व्हाट इज सक्सेस। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कल मैं पढ़ रहा था इसके बारे में, क्योंकि आप बहुत सारी वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आप रेगुलर यूज करते हैं, लेकिन अगर आप उसके रूट में जाएं कि उसका क्या एक्चुअली मतलब है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू यूज वर्ड लव और यू वांट टू यूज जीरो, okay, so all of these have got some kind of common root. Okay, so similarly if you want to go to the word success, so what is the meaning of it, right? So in the Britannica dictionary it says that the fact of getting or achieving wealth, धन, respect, आपका आदर और फेम। अगर आपको ये तीनों चीजें मिलती हैं तो आप एक सक्सेसफुल इंसान हैं। ठीक है, आप लोग शायद अधिक से अधिकतर लोग शायद इस बात से अग्री होंगे कि अगर इन चीज़ों में से अगर मुझ में कुछ भी प्राप्ति हो जाती है तो आई एम ए सक्सेसफुल पर्सन। ठीक है, आपके आपके डिफिनेशन पे मैं आऊँगा, आपके मायने पे मैं आऊँगा कि आपकी सफलता का क्या मायने है। उसके पहले मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा। ठीक है, ये कहानी है एक राजा और उसके 4 वाइफ्स की। ठीक है, बहुत सारी कहानियां मैं सुनाने जा रहा हूँ, मतलब कोई भी बात अगर कहानी से बताई जाए तो वो अधिक अंदर तक पहुंचती है, इसलिए ये कहानी जो मैं सुनाने जा रहा हूँ। तो एक राजा था, उसकी 4 वाइफ्स थी। ठीक है, आप देख सकते हैं 1 2 3 4। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि जो पहली वाइफ है वो मतलब उतनी समृद्ध नहीं लग रही है, थोड़ी पुअर लग रही है। और जो फर्स्ट वाइफ है, सेकंड वाइफ है, थर्ड वाइफ है, सब में अलग अलग कुछ क्वालिटीज हैं। ठीक है, तो ये राजा था, इसकी 4 वाइफ्स थी। जो पहली वाइफ जो थी वो उसको वो बहुत धन देता था, बहुत जवाहरात, कपड़े, ये सब कुछ चीजें देता था, और इससे वो सबसे अधिक प्यार करता था। ठीक है, जो इसकी दूसरी वाइफ है, ठीक है, तो पहले दूसरी के पहले हम तीसरी पे आते हैं। जो तीसरी सॉरी ये दूसरी तीसरी के पहले हम दूसरी पे आते हैं। दूसरी वाइफ जो है वो हमेशा मतलब उनके साथ रहता था, कभी भी वो जाता था तो हमेशा वो दूसरी वाइफ को हमेशा अपने साथ लेके जाता था। ठीक है, और तीसरी वाइफ जो है वो उसको उसने रखा था शोकेस करने के लिए, कि कोई भी अगर उसके घर में उससे मिलने के लिए आए, ठीक है, तो सबसे पहले अपनी उसकी तीसरी वाइफ सबसे अधिक सुंदर थी तो उसको सबसे पहले वो तीसरी वाइफ को लेके जाता था, उनको दिखाता था वो। और पहली वाइफ जो थी उससे बहुत प्यार करती थी इस किंग से, लेकिन वो किंग उसको पसंद नहीं करता था। ठीक है, तो उसको वो बहुत कम टाइम देता था। तो जब किंग को पता चला, जब उस राजा को पता चला कि वो मरने वाला है, तो उसने सबसे पहले अपनी चौथी वाइफ से पूछा कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी, मैं मरने वाला हूँ, आई विल बी गोइंग इन द आफ्टर लाइफ, सो विल यू गो विथ मी। सो द फोर्थ वाइफ वाज whom he gave everything, all the jewelry, all the clothes and everything that he could give, all the material items that he could give, she refused. He said कि I am not going to go with you, कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। ठीक है, जो तीसरी वाइफ है उससे उसने पूछा, जो हमेशा जिसको हमेशा अपने आगे रखता था, या जिसको दिखाना चाहता था लोगों को कि ये मेरी वाइफ है, उसने भी मना कर दिया कि मैं नहीं जा सकती। जो दूसरी वाइफ है उसने भी मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं जा सकती। दूसरी वाइफ जो कि हमेशा उसके साथ रही, हमेशा सुख दुख में उसके साथ रही, उसने भी मना कर दिया कि मैं मरने के बाद तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। और जो पहली वाइफ है उससे बिना पूछे उसने कहा कि आई विल गो विथ यू। सो देन द किंग रियलाइज दैट आई हैव बीन लविंग ऑल दिस 432 all these queens so dearly and they are not ready to go with me, but my first wife who I have never loved, I have never cared about, and she is willing to come with me. Okay, so then he realized that there is some problem that has been happening throughout my life. Okay, in fact if you go, so we all have got 4 wives. Okay, so the first wife is your body. Okay, तो बेसिकली यू गिव एवरीथिंग टू योर बॉडी। जितने आपको महंगे कपड़े पहनने हैं, महंगे ज्वेलरी पहनने हैं, महंगे वॉच पहनने हैं, ठीक है, महंगे शूज पहनने हैं, जो भी चीज़ है आप यू गिव एवरीथिंग टू योर बॉडी, बट व्हेन यू डाई इट्स नॉट गोइंग टू गो विथ यू। ओके, योर सेकंड वाइफ इज योर फेम, स्टेटस, वेल्थ, जो भी है। ठीक है, आपकी जो भी समाज में इज्जत है, या फिर जो लोग आपके पीछे आते हैं,
वो आपकी सेकंड वाइफ है, ठीक है, जिसको आप हमेशा दिखाना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप फेमस हो, ठीक है. सो दिस इज योर सेकंड वाइफ, बट दिस इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू गो विथ यू. When you go, neither the fame nor the status nor the wealth is going with you. Okay, the third wife is your family and friends who are always there with you. I mean, जब भी आपको कोई ज़रूरत पड़ती है, so they are always be there with you, but they are also not going to go with you when you die, right? Or when I die. So last one is your fourth wife, which we never care. We basically we don't even bother about that. That is your soul. ओके जो आपका आपकी आपकी खुद की आत्मा है, आपकी अंतरात्मा है, लेकिन आप उस पर कभी ध्यान नहीं देते. हम कभी भी अपने बारे में नहीं सोचते कि क्या हम जो करने जा रहे हैं उससे हमारी आत्मा कितनी सुखी हो रही है या कितनी दुखी हो रही है, क्या हमें आत्मसंतोष मिल रहा है, क्या हमारे पास बहुत पैसा आ जाए तो हमें आत्मसंतोष मिल जाएगा, ठीक है, क्या हम जो कर रहे हैं उससे हम कितने, हमारा मन कितना शांत है, हमारे चित्त कितना शांत है, हमारी आत्मा कितनी शांत है, और उससे हम क्या हमारी कुछ आत्मिक प्रगति हो रही है, क्या हमारी कोई आध्यात्मिक प्रगति हो रही है. वी नेवर थिंक अबाउट दैट, बट दैट इज द ओनली थिंग दैट इज गोइंग टू गो विथ यू, राइट. So we measure success in terms of wealth and fame and how big your friend circle is, how many friends you have got, or like what kind of clothes you are wearing. So we measure the success by that, right? But please remember that none of these things are going to go with you. Okay, and even forget about the afterlife. Even in this life, it's not going to give you the peace of mind. Okay. So I actually got a very good definition. Let me just go there. Okay. There is a famous author called John Wooden. Okay, he is basically a basketball coach in the US, and he has written so many books. Okay, so he has given a very nice definition of the success. He says success is peace of mind that is the direct result of self-satisfaction in knowing you did your best to become the best that you are capable of becoming. आप जो कुछ भी करना चाह रहे हैं, you gave your 100%, and then you became the best version of yourself, right? So today you are something, and you will prepare for, let's say, UPSC examinations or some other examinations, and you will probably gather knowledge and information and wisdom, okay, and you will become a better person every day. Right, so that's a journey. So once you do that, you basically get a peace of mind. Once you learn something, once you're able to understand something, once you're able to basically वो होता है ना निर्चीर विवेकनी विद्या, मतलब कि आप गलत से सही को पृथक कर पा रहे हो. अगर आप if you got that kind of wisdom, then you have some kind of success because it gives you the peace of mind. It's not really that, okay, let's say some of you become tomorrow IAS, some will become IPS, some will become let's say maybe the state level jobs or some other things, right? So everybody, I mean, whosoever is putting some effort would be in some place, let's say in 5 or 10 years from now, right? But I mean, let's say you crack UPSC, is that your success? Okay, once you crack UPSC, then you would have a fight that what cadre I will get, whether I'll get IAS, IPS, IFS, okay, and then there'll be another thing that why I got this particular thing, I wanted to go do that. Once you, let's say you do your training, you become an IAS officer, then the question will be what district did you got, okay, is that a post position, a post district, or you got some centered area, okay. After you do that, probably 5 years or 10 years down the line, that how much basically fame you have got, or how good your family is, how peaceful you are. So you will always be measuring yourself against someone else, right? That is the biggest problem in when you are defining success. That it is not like if I got something, if I wanted really something to the core and I put all my effort and I got it, that's the end. No. So the success nowadays means is competition. राइट, अगर मेरे पास एक कार है तो मेरे पड़ोसी के पास अगर उससे अच्छा कार है, सो देन आई एम नॉट सक्सेसफुल, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट कि मैंने शुरुआत एक साइकिल से करी थी, आज मैं कार तक पहुंच गया, बट आई विल स्ट्रगल टू गेट, लेट्स से इफ आई एम मारुति एंड माय नेबर हैज गॉट ए फरारी, आई वुड ट्राई टू गो एंड गेट अ फरारी. टिल दैट आई विल बी basically keep on thinking that when will I get that.
right? If you get a particular job or particular position, you would always think that why someone else got better than you. If you do that, you will never get a peace of mind. That's the problem, right? So success, it is not from not outwardly. Okay, it is not like you are comparing. अगर आप 10 लोग आपको बोले हैं आप अच्छे हो तो आप अच्छे हो, अगर आप 10 लोग बोले खराब है तो खराब हो. It's not like that. It's like it is something which is very within. Okay, it's not outwardly. So if you get a peace of mind by doing something, and you're doing your best because you're getting a peace of mind, so this is interrelated. You are doing your best, and that's why you're getting peace of mind. And if you have a peace of mind, you'll do your best, right? So that way, if you are able to do things, then it will be good. Okay, so I basically disagree with this definition of success, or if I don't know, I mean, maybe in Hindi we use the word safal, right? So if you are trying something, okay, and while trying it, either you can succeed or you can learn. Okay, you do not fail. So if you are trying it your best and you're giving best effort, okay, even if you do not get what is desired, then basically you are getting some learning, you're getting some expertise, you are getting some experience, and that will be helpful at some point of your life. Okay, that is for sure. So there is a very nice poetry by Kumar Narayan which respects the same sentiment. It says that कोई फर्क नहीं सब कुछ जीत जाने में और अंत तक हिम्मत ना हारने में. So if you are into a journey, okay, the goal is important, but more important is the journey, right? So if you are trying for something, अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं वो आपको एक बेहतर इंसान बनाता है, ठीक है. रादर देन कि अगर पहली बार में ही करे, 3 महीने में ही करके उसको अगर वो सक्सेस पा लेता है, और कोई 3 साल स्ट्रगल कर सक्सेस पाता गया है, बट इफ in that 3 years he gets a good experience and good overlook of life, he would probably become a better administrator than the person who has got very quickly, right? So you should not be disheartened if it takes time. Okay, so I'll elaborate a little bit more on that. Okay, so now how do you define, and who do you define a successful person? So for example, I'll take the example of Abraham Lincoln. So he was the 16th president of the United States. I'm sure you will be knowing. So between 61 to 65, and he actually became a president 61, and he was assassinated in 65. So till the time he was assassinated, he was the president, and he actually led US during a very crucial time, which was the Civil War. Okay, and he actually contributed. If you look at, I mean, I'm sure most of you are preparing for UPSC, so you might be knowing about him, that he abolished slavery, he bolstered the federal government, okay, and the what economy that you see here, basically that's kind of his contribution, okay. But if you look at his history, okay, so starting from, so he started, I mean, when he was young, so he started looking for job in 1832. I mean, he had a job, he lost his job in 1832. Then he for the election for legislator, he was defeated. He failed in business. He was elected to legislator. That's one success story. Then his wife or girlfriend died. Okay, then he had a nervous breakdown. Then he was defeated for speaker. He was defeated for nomination for Congress. Then there is another success story after so many years, maybe 14 years since 32, and he was elected to Congress. Then he lost the election, lost renomination, rejected for the land officer, defeated for Senate of vice president, again defeated for Senate, and he was elected president in 1860 finally. Right. So if he would not have become a president, you would not know his name, and if you would know his name, you would know him as a failed person. अगर वो राष्ट्रपति नहीं बने होते यूएस के, तो आज आप उसको एक सबसे दुनिया का क्या बोलते हैं, जो असफल व्यक्ति है उसके बारे में आप इसको जानते हैं, राइट? लेकिन जस्ट बिकॉज ही बिकेम प्रेसिडेंट, you know him as a successful person, right? So look at how many years it took. 28 years from 1832 to 1860, but he never lost his hope or lost his will to basically contest the election and go to the position that he was looking for.
Right. So you are talking about this. I mean, you're talking about the competitive examinations. Many of you lose hope even if you do not get success or do not taste success in your first attempt. Right. So just look at. I mean, this is just one example. I mean, you have infinite examples. You have Dr. APJ Kalam, right, who was basically selling newspapers, and finally he became the president of India. So we have the stories in India also. Just like we have the president of the US, we have the president of India. You know the prime minister of India, his story, he was selling teas. Okay, then you know, I mean, talk about, let's say, Amitabh Bachchan. He was rejected 17 times. Okay, he was rejected 17 times in the audition, saying that you're not good enough for acting. And then he was rejected for his voice in radio. Okay, and now you know him as a superstar, right? Take the example of, let's say, Mahendra Singh Dhoni, right? He was also he was selling, he was basically a travel ticket examiner, and he had a very struggled life, right? And now you know him as a successful person. So every successful person, if you look back, okay, take about, for example, Shah Rukh Khan, right? So I mean, his father passed away when he was a very young person, and then he struggled, and then he become the famous actor. You know Hima Das, right? She did not have shoes, right, to practice for the athletics, right? So and now she's the ambassador of Adidas, right? Sachin Tendulkar, right? So I think sports person are the most inspiring people, you know, because they struggle a lot. I mean, they keep on fighting, keep on struggling, and then they achieve success, and that's how we know, right? Sachin Tendulkar had to take loan to buy his Maruti car that time. Okay, and then he became a brand ambassador of famous car brands, right? So if you look at any person's story, if you look back and read the books, they have gone through so much of hardship, so much of struggle, and so much of failures before they actually tasted success. But we know only the last part where we say that this person was successful. But if you go behind the story and you see that, then you will come to know what they had to go through, right? So the point is, the first point is the success. How do you define it? If you're doing something, and if you're getting a peace of mind because of doing that, you are already a successful person, right? You may have some goal, okay, and if you are behind that goal religiously and trying it every day, you are persistent, you are going to get that, okay. Or if you are not going to get that, then also if you have a peace of mind, in the sense that you got the wisdom and you got the track and you know what you have to do in your life, right? So that's also a good enough for your success. Don't let anyone else define what success means. Don't let anyone else dictate. कोई और पड़ोसी आके बोले कि फलना का बच्चा ने सफल है और ये असफल है, don't let that dictate, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि चार लोग कुछ तो कहेंगे, राइट? या कोई बोल रहा है कि हिंदी में बोलिए, तो मतलब वो कहते हैं ना कि मतलब आप कुछ भी करो, कितना भी अच्छा करो, कितना भी बुरा करो, हमेशा आपके पीछे चार लोग रहेंगे जो बोलेंगे उनको कुछ तो कहना है. सो डोंट लेट देम डिसाइड और डिक्टेट योर पर्सनालिटी. आपका व्यक्तित्व इससे निर्धारित नहीं होना चाहिए कि कोई आपके बारे में क्या सोचता है और क्या बोलता है. आपका व्यक्तित्व इस बात से निर्धारित होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं उससे आपको मन की शांति मिल रही है, आपको अच्छा लग रहा है, आपका हेल्थ अच्छा हो रहा है, आपका व्यक्तित्व अच्छा हो रहा है, आपका व्यक्तित्व का परिष्कार हो रहा है. आपको जो तुलना करनी है आपको किसी और से नहीं करनी, आपको हर दिन अपने आप से तुलना करनी है कि आज जो मैं व्यक्ति हूं मैं कल से अच्छा हूं कि नहीं, और कल जो मैं व्यक्ति होऊंगा आपको ये संकल्प लेना है कि वो आज से अच्छा होऊंगा. ठीक है, चाहे वो हमारा नॉलेज हो या इंफॉर्मेशन हो या फिर हमारा जो व्यक्तित्व हो, हमारा सामर्थ्य हो, हमारा विजडम हो. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर आप कर पा रहे हैं, इफ़ यू आर कंपेयरिंग योर सेल्फ you to yourself, and the next day if you find a better person than what you are today, then you for that day you are a successful person. But if you find that कि आज आप बहुत अच्छे हैं और कल आप नीचे गिरते चले जा रहे हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ वट एवर बैड हैबिट्स यू मे हैव, ओके, मे बी किसी नशे के चक्कर में पड़ गए या फिर आपने कोई एक लक्ष्य बनाया था, आप लक्ष्य से भटक गए और आप अपना समय कहीं और दुरुपयोग करने लगे, और आप खुद ही आप महसूस करेंगे कि आप जो कल थे आज आप उससे मतलब और कहीं बुरे हो गए या फिर और कहीं
निचले स्तर पे चले गए, then you can say that you are basically failing in your life. And if once you go that path, okay, there is no way to come back. नीचे गिरना आसान होता है, ऊपर उठना बहुत मुश्किल होता है। ऊपर उठने के लिए मेहनत चाहिए होती है, संकल्प चाहिए होता है, निरंतरता चाहिए होती है। नीचे गिरना, आपको कोई एक बुरी संगति मिल जाए, आप आराम से नीचे गिर सकते हैं, एंड देन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कम बैक। Okay, so let's go and see. कि now we know what is success. Okay, let's go and see that how do we achieve success, right? So जब हम विद्यार्थी थे बचपन में, तो हमारे टीचर पढ़ाया करते थे, आप लोगों में ने भी ये सुना होगा कि विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थिना पंच लक्षणम, राइट? सो काक इज कौआ, राइट, यू कैन सी हियर। देन वको ध्यानम, वको इज बगुला, ठीक है। स्वान कुत्ते को बोलते हैं, ठीक है। अल्पाहारी एंड गृह त्यागी, ये 5 लक्षण। एंड द सेम थिंग अप्लाइज टू एवरीवन। इट्स ए ओल्ड विजडम बट इट नेवर गेट्स ओल्ड, ओके। So whether you are preparing for examination, you are preparing for a competitive examination, if you have these 5 qualities, then probably you are doing the right things, okay, as a student or as a aspirant, right? So what is this Kaak Chesta? So you know this famous story of the crow and the pebble. कौवे और पत्थर की कहानी आपने सुनी होगी कि कौवे को इससे पानी पीना था और घड़े में पानी बहुत कम था, तो उसने क्या किया, एक एक करके पत्थर उठा के डालना शुरू किया और तब तक डालता रहा जब तक कि पानी ऊपर ना आ जाए, एंड देन ही टेस्टेड सक्सेस, राइट? सो आपको भी उसी तरह मेहनत करनी पड़ेगी। इफ द पाथ इज नॉट सो वेल डिफाइंड और नॉट सो क्लियर और नॉट सो इजी, यू हैव टू बेसिकली पुट इन एफर्ट टू मेक दिस इजी फॉर यू, राइट? सो कौवे की तरह चेष्टा, कंटिन्यूअस बेसिकली एफर्ट, so that you can do whatever it takes to become a or achieve your goal, okay? वक्को ध्यानम, मैंने अभी बताया था ना कि जैसे नीरछीर विवेकनी विद्या होती है। वो कहा जाता है कि हंस में जो होता है, गायत्री माता, आप लोगों ने गायत्री मंत्र के बारे में पढ़ा कि गायत्री माता हंस पे बैठती है, तो हंस जो होता है उसमें क्या होता है, नीर और छीर। अगर आप, ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि आप दूध में पानी को मिला के दे दें तो वो दूध पी लेगा, पानी को छोड़ देगा, ठीक है? ऐसा कहा जाता है हंस के बारे में कि इसीलिए कहते हैं उसको नीरछीर विवेकनी विद्या। अगर आपके अंदर विजडम है तो आप गलत से सही को अलग कर सकते हो, चाहे वो कितना भी कंफ्यूजिंग क्यों ना हो। सो दैट्स व्हाई वी प्रे टू गायत्री, बिकॉज वी वांट दैट काइंड ऑफ विजडम, राइट? तो हम बोलते हैं ना गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, पाप नाशक, देव स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी परमात्मा को हम अपने अंतरात्मा में धारण करें, वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। सो वी वांट दैट काइंड ऑफ विजडम व्हिच कैन टेल अस दैट व्हाट इज द राइचियस पाथ, सही रास्ता क्या है, वो जानने के लिए हम गायत्री माता की प्रार्थना करते हैं या फिर मंत्र बोलते हैं। और वो जो उनकी सारी चीज़ों को अगर आप देखें, जैसे अब मैंने हंस के बारे में बताया कि निर्छीर विवेकनी विद्या है, कि हमारे अंदर भी ऐसी बुद्धि आए, ऐसा विजडम है, क्योंकि आज का जो समय है ना वो बहुत ही कंफ्यूजिंग है। अगर आप शुरू से आप देखें, रामायण से लेकर अभी तक का काल देखें, तो रामायण के समय जो राक्षस हुआ करते थे वो क्या करते थे कि आपको जैसे आप रावण का ही अगर आप पूरे बारे में सोचें, उसके 10 सिर हैं, वो बहुत जोर से अट्टहास करता है, बहुत जोर से चिल्लाता है, तो आप समझ जाएंगे कि ये व्यक्ति राक्षसी प्रवृत्ति का है, ये थोड़ा बुरा व्यक्ति है, हमें उससे बच के रहना है। आप थोड़ा उससे महाभारत में आए, ठीक है, बेसिकली त्रेता युग से द्वापर युग में आए, तो आप देखिएगा कि जो आपके जो राक्षस हैं आपके आसपास ही हैं। जो कंस थे वो मामा, उनको मामा कहते हैं, राइट? वो देवकी के भाई थे। देवकी इतनी अच्छी और उनके भाई जो राक्षस हैं। तो जो द्वापर युग में क्या हुआ कि आपके जो सारे राक्षस हैं आपके घर के आसपास, आपके जो हो सकता है भाई राक्षस हों, जैसे कि दुर्योधन था, मतलब यहाँ राक्षस का मतलब है कि वो बुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति हो या फिर बुरा व्यक्ति हो। तो जो कि त्रेता में एक अलग राक्षसों की मतलब श्रेणी होती थी, वो आपके घर के आसपास आ गई। अभी जो समय है कलयुग, वो राक्षस हमारे अंदर ही विद्यमान है, ठीक है? ये हमें हमें आसपास भी खोजने की जरूरत नहीं है, हम ही राक्षस हैं और हम ही देव हैं, राइट? सो बचपन में एक्चुअली एक बहुत फेमस हमने इंग्लिश में स्टोरी पढ़ा करते थे कि एक व्यक्ति जो है वो
मतलब जब वो एक ग्लास शराब पी लेता है तो वो किसी और जानवर की तरह एक्ट करने लगता है, एंड देन if he keeps on drinking then he becomes a complete animal, right? So we are the human, we are the animal. पशु क्या है? पशु का हम उदाहरण बोलते हैं, पशु मतलब पार्श्विक प्रवृत्ति। पशु का क्या है कि उसकी प्रवृत्ति जो है वो सिर्फ दो ही चीजों पे ज्यादातर टिकी होती है, एक होता है पेट और दूसरा होता है प्रजनन, राइट? उनको बच्चे पैदा करने हैं और उनको अपने पेट के लिए सोचना है, पेट के लिए सोचना है। मनुष्य जीवन हमें मिला है, उसका उद्देश्य है कि हम इससे ऊपर उठ के सोचें, ठीक है? तो सिर्फ यही उद्देश्य में हम जीवन में कुछ अच्छा करें, we should try to excel, we should try to do something for the society, right? So that kind of attitude the human should have, and that's what separates the human being from animals, right? So we are just let's come back. So हमने हंस के बारे में बात की, तो बगुले की भी क्या प्रवृत्ति? बगुला बको ध्यानम। अब देखिएगा, आप किसी अगर आपने पॉइंट में देखा होगा, बगुला एक टक देखता रहेगा, घंटे भर देखता रहेगा बिना हिले, ठीक है? मतलब वो वेट करेगा उस समय तक का जब तक कि मछली उसके सामने ना आ जाए, चाहे वो 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, 3 घंटा लगे, एंड एज सुन एज द फिश कम्स इट विल ग्रैब इट, राइट? तो आपको भी वैसे ही ध्यान रखना है, द अपॉर्चुनिटीज विल कम। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स होता क्या है कि हम बहुत प्रयास करते हैं, बहुत हमने कोशिश करी, लेट्स से आपने 2 बार अटेम्प्ट दिया और आपको लगा कि नहीं हो पा रहा है, बट यू नो दैट यू आर गुड, यू हैव प्रिपेयर्ड वेल, 3rd टाइम आपको हो सकता था लेकिन आपने छोड़ दिया क्योंकि आपकी जो नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, आपके अंदर हावी हो गई, राइट? सो उसके बाद फिर क्या होता है कि जब आपका अपॉर्चुनिटी आई और जब आप देयर वाज अ चांस दैट यू वुड बिकम ए सक्सेसफुल पर्सन और यू वुड अचीव योर गोल, यू जस्ट लेट दैट गो, राइट? So that should not happen. That is one very important thing. That's why you have to have the bako dhyanam, in the sense ki you have to wait for the right opportunity, and it may be late. It may require a lot of patience, right? But if you have that patience, you will be able to get that. Okay, so that is what you mean by the bako dhyanam, that you be focused. The focus is one thing, and second is perseverance, right? So you focus on what you want to get, but also you should have patience, so that you will get it one day, but when is that day? That for that you should have आपके अंदर वो धैर्य होना चाहिए, ठीक है? स्वान निद्रा मतलब स्वान मतलब आपने अगर किसी डॉग को देखा होगा, किसी कुत्ते को देखा होगा, आप बाहर जाइए, आप गुजरेंगे, वो उठ के बैठ जाएगा वो, ठीक है? इतना मतलब उसकी जो निद्रा होती है, मतलब वो कभी भी एडजस्ट कर सकता है और कभी भी सो सकता है, अपने शरीर को आराम दे सकता है, और फिर उसके बाद वो उठ के कभी भी खड़े हो सकता है। सो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोग आलस के या फिर प्रोक्रास्टिनेशन के शिकार हो जाते हैं कि आज करे सो कल करे सो परसों, इतनी भी जल्दी क्या है जब जीना है बरसों, राइट? सो वी गेट प्रोक्रास्टिनेटेड, एंड दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इशू इन स्टूडेंट लाइफ, कि सो रहे हैं तो बस सो रहे हैं, 12 घंटे सो रहे हैं, 14 घंटे सो रहे हैं, फिर जब एग्जाम आता है तो फिर लगता है कि अरे इतनी सारी तैयारी थी, इतना सिलेबस तुम्हारा बाकी रह गया, राइट? सो वी हैव टू हैव दिस काइंड ऑफ थिंग कि अगर आपको सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना है, 3 बजे उठ के पढ़ना है, यू शुड हैव दैट काइंड ऑफ रेजोल्यूशन, वो संकल्प होना चाहिए आपके अंदर कि यू कैन डू दैट, ओके? एंड देन लास्टली 2 थिंग्स विच इज अल्पाहारी एंड गृह त्यागी. गृह त्यागी इज मोस्ट ऑफ us are by default गृह त्यागी. You know, everyone, let's say, come to Delhi and Mukherjee Nagar, and you may have come from Bihar, Jharkhand, Uttar Pradesh, okay, some are from South, okay, कहीं से भी आए होंगे, up north, okay, so this is something we are by default, okay, this is forced on us, right? पहले का एक जमाना था कि लोग इसमें कोचिंग कल्चर इतना नहीं हुआ करता था, लोग अपने घर से तैयारी करते थे, मेहनत करते थे. आजकल इतना ज़्यादा कोचिंग कल्चर है, उसके अपने अपने मेरिट्स एंड डिमेरिट्स हैं. आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट, right? So that is why in our Sammam program in Diya, they not only give you the coaching, but they also give you the mentorship, which is very very important thing, in my opinion, more important than the coaching. कोई आपको ये बताए कि आपको ये चीज़ पढ़नी है, बस उसके बजाय ये बताए कि इस तरीके से पढ़नी है और इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर आप इस तरीके से तैयारी करेंगे तो आपको ज़्यादा सुविधा होगी. सो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि सिलेबस तो हर एक को नोन है, बुक्स नोन है, right? So anyway, so without going to that, so Grih Tyagi we all are. So Alpahari also, so I mean I would rather say Alpahari की जगह ये कि आप किस तरह का आहार विहार ले रहे हैं. ऐसा कहते हैं ना कि जैसा खाए मन, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन,
ठीक है, तो आप किस तरह का आहार विहार ले रहे हैं, अगर आप लेट्स से कि अगर आप गरिष्ठ आहार ले रहे हैं तो उससे आपके फिजिकल हेल्थ में गरिष्ठ आहार इन द सेंस कि रोज आप तले हुए चीजें खा रहे हैं, हेल्थ का ध्यान नहीं दे रहे हैं, यू आर यंग नाउ सो यू मे प्रॉब्ली टेक दैट, बट इट इज गोइंग टू अफेक्ट योर हेल्थ, राइट? सो अल्टीमेटली, okay, so this is something you can start controlling as of now, that maybe if you can take more sprouts, more food which are more boiled, not too much of fried or too much of oil, so that is actually going to help you, क्योंकि देखिए ये सारी चीजें सफलता तभी मायने रखती है जब आप स्वस्थ हैं, ठीक है? अगर आप स्वस्थ ही नहीं हैं, अगर आपका हेल्थ ही अच्छा नहीं है, आप कितने भी सफल हो जाएं, कितने भी अच्छे ऑफिसर बन जाएं, इट वॉन्ट मैटर, राइट? अल्टीमेटली हमने बताया ना कि सबसे ज्यादा जरूरी है आपका सेल्फ, आपकी आत्मा, और उसका बाद जो सबसे ज्यादा जरूरी ये चीज है वो है आपका स्वास्थ्य, आपका मानसिक स्वास्थ्य, आपका शारीरिक स्वास्थ्य। पहले स्वास्थ्य का मतलब होता था सिर्फ शरीर के बारे में कि आपका शरीर कितना अच्छा है, कितना स्ट्रांग है, बट अभी मानसिक स्वास्थ्य, द मेंटल हेल्थ हैज बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, because every day you would hear the cases of suicide or depression, or people are not able to cope up with the stress, right? So it's very important that you should take care of your mental health, and that's why alpahari is one thing which the good food will help you maintain a good health, but also you should practice, and I'll come into that, some kind of let's say some form of meditation, whatever you prefer, whatever जो आपको पसंद है, जो भी आपको ध्यान करना पसंद है, मतलब थोड़ा सा समय, दिन भर में 24 घंटे आप 5 से 10 मिनट अपने आप को समय दीजिए, अपने आप से बात करने का, अपने अपने आप के बारे में सोचने का, ठीक है? सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सम टाइम फॉर सेल्फ असेसमेंट, कि आपने जो किया वो कैसा किया, आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। यू माइट थिंक कि हम 10 मिनट मोड पढ़ाई कर लें, लेकिन अगर आप 10 मिनट पढ़ाई करेंगे तो उससे बेटर है कि अगर आप 10 मिनट अपने बारे में सोच लें, अपने बारे में अपनी पूरे दिन का एक निरीक्षण कर लें, एक समीक्षा कर लें, उस हिसाब से अगले दिन की तैयारी करें तो वो बहुत अच्छा रहेगा। मतलब गायत्री परिवार या दिया में ऐसा ही कहा जाता है कि बहुत सिंपल सी एक साधना है, उसको कहते हैं कि हर दिन नया जन्म, हर रात नई मौत, ठीक है? जब आप सुबह उठते हैं तो अपने आप सोचिए कि आज आपका एक नया जन्म है, ठीक है? आज और आपको 24 घंटे जीने हैं, ठीक है, अगली रात तक, एंड देन यू वुड थिंक कि व्हाट एवर यू वांट टू डू यू विल डू योर बेस्ट। लेट्स से कि अगर आपको कोई बताए कि आपके पास अगले 24 घंटे ही हैं जीने के लिए, व्हाट विल यू डू? यू विल डू व्हाट एवर, आई मीन यू वुड नॉट थिंक डूइंग समथिंग रॉन्ग, राइट? आपके मन में चाहे कितने भी आप कुविचारी हों या फिर कितनी भी दुष्प्रवृत्तियां, यू विल नॉट थिंक अबाउट दैट, यू वुड थिंक दैट आई वांट टू लिव this day to my so that I am very happy, myself is happy, my soul is happy, my mind is happy, right? So would do that thing. So वो हर दिन नया जन्म, तो हर दिन आपका सुबह जब आप उठते हैं आपका एक नया जन्म होता है, एंड आपको उस हिसाब से जिंदगी जीनी है कि आपके पास सिर्फ 24 घंटे हैं और 24 घंटे आपको आपका बेस्ट देना है। और हर रात नई मौत, जब आप सोने जा रहे हैं, forget about whatever happened in the past, right? Don't think too much, or don't ओवर थिंक, और डोंट ब्रूड ऑन दैट कि अरे इसको ऐसा करते तो ऐसा होता, ऐसा करते तो ऐसा होता। दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू, राइट? स्लीप लाइक आई मीन लाइक यू आर टेकिंग कंप्लीट रेस्ट, एंड देन you wake up early in the morning with a new day, with a new resolution, and with a new will. Okay, so मानसिक हेल्थ बहुत जरूरी है, फिजिकल हेल्थ बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं हम। ओके, सो दो चीजें आपको बहुत कॉमन है, आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा, संस्कृत पढ़ा होगा, तो उसमें दो चीजें आती है, एक होता है सूत्र और दूसरा होता है मंत्र, ठीक है? जैसे हमने बोलते हैं गायत्री मंत्र है, ठीक है? उसी प्रकार से बहुत सारे सूत्र होते हैं, ऐसे तो बहुत सारी चीजें होती हैं, श्लोक होते हैं, सूक्तियां होती हैं, ठीक है? तो सूत्र क्या होता है कि सूत्र थोड़े लंबे होते हैं, लेकिन ये क्या है, ये आपको एक तरीका देते हैं। सूत्र मतलब आप समझ सकते हैं धागा, ठीक है? अगर आपको कहीं पे जाना है और आपको एक रस्सी मिल जाए कि आपको वहां तक पहुंचना है, तो आप कैसे, तो आप आराम से वहां तक पहुंच सकते हो। तो ये अपने पतंजलि योग सूत्र, पता नहीं अपने लोगों में से किसने ने नाम सुना है या फिर पढ़ा है, तो उसमें एक बहुत अच्छी बात आती है कि आप कैसे सफलता की ओर प्राप्त करें, सफलता की ओर जाएं, ठीक है? या फिर कैसे आपका जो प्रिपरेशन है वो प्रभावी हो, ठीक है? तो द सूत्र गोज लाइक दिस: सतु दुर्ग काले नरेंद्र सत्काल सेविते दृढ़ भूमि। इन द सेंस इफ इट हैज गॉट थ्री थिंग्स: दीर्घ काल, नैरंतर्य और सत्कार।
ओके, इसका मतलब ये होता है कि जो लंबे समय तक जो अभ्यास किया जाता है बिना किसी रुकावट के, निरंतर, एवरीडे और आदर भाव के साथ, ठीक है, तो ही आपका जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बेहतर होता चला जाता है। ठीक है, सो इसमें तीन चीजें आपको देखने की हैं, एक है दीर्घकाल, दूसरा है निरंतर्य और तीसरा सत्कार। कि आप यू मे हैव टू प्रिपेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, राइट। तो आपने कहानी सुनी होगी कि करत करत अभ्यास थे जड़मति होत सुजान, और रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। कि विद्यार्थी था जो कुएं पे जाता था और पानी वो भरते हैं ना, घिरनी से पानी भरते हैं, तो घिरनी पे अगर बार बार रस्सी जाती है तो घिरनी पे भी निशान पड़ जाते हैं। चाहे आप कितना भी आप समझते हो कि आप किसी सब्जेक्ट में कमजोर हैं, ठीक है, या फिर आप उसको नहीं कर पा रहे हैं, इफ़ यू पुट ए परसिस्टेंट एफर्ट, कीप ऑन डूइंग थिंग्स फॉर ए लॉन्ग टाइम, यू हैव टू बी रेडी फॉर द लॉन्ग टाइम, ओके, देन यू विल बी एबल टू डू दैट। ओके, सो दिस इज वन मेजर थिंग दैट वी लूज। अभी का जमाना क्या है ना कि हमारे पास पेशेंस नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। आई मीन द वर्ल्ड हैज़ बिकम लाइक दैट, यू नो। पहले क्या होता था कि जब आप लिखते थे कलम से तो आप कलम नहीं खरीदते थे, एक कलम जो आपको 10 साल चलती थी, आप बोलते थे कि इससे मैं मैट्रिक एग्जाम देने वाला हूँ, यू यूज टू चेंज रिफिल, एंड उसमें कभी कभी आप इंक भरते थे, राइट। बहुत सारी बचपन में कभी कोई रिफिल नहीं चल रहा, यू शुड डू लाइक दिस एंड देन ट्राई टू मेक इट वर्क। अभी क्या जमाना है, आप क्लास 1 में भी हैं तो आपके पास 50 पेन है, आपका पास एक पेन होता है, आप फेंक देते हो उसको, दूसरी कलम लेके आते हो, राइट। सो दिस इज एन एरा ऑफ यूज एंड थ्रो, लिटिल बिट ऑफ westernization or whatever you want to say. It has come into relationship also. We did not have that many cases of relationship breaking, or let's say the divorce cases. It was not very common earlier. We did not have this kind of culture. Whatever you accepted, we accepted with our heart, and we gave our best to basically accommodate, right? We gave our best to basically accept the person, right? अभी acceptance नहीं होता, अभी tolerance होता है। अभी क्या है कि हम उसको टॉलरेट कर रहे हैं, जिस दिन आपका टॉलरेंस का लेवल चला गया आप बोलोगे टाटा बाय बाय, दैट्स हाउ इट इज, राइट। सो लॉन्ग टर्म चीज़ें धीरे धीरे खत्म हो रही हैं, ठीक है। सो हर कुछ होता है शॉर्ट टर्म सक्सेस, शॉर्ट रूट टू सक्सेस, और वॉट इट इज, ओके। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सिंस यू आर इन टू ए प्रोफेशन, और यू आर इन टू यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ए प्रोफेशन विच रिक्वायर्स लॉट ऑफ परजिवरेंस एंड लॉट ऑफ पेशेंस, राइट। आप अगर कल को एक ऑफिसर बन भी जाते हो और किसी ऐसे जगह पे भेज दिए जाते हो जहाँ पे कंप्लीट करप्शन है या फिर सिस्टम बिल्कुल प्लेस में नहीं है, इट विल टेक अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड स्किल सेट एंड लीडरशिप क्वालिटी टू बेसिकली मेक थिंग्स वर्क। इवन इफ यू सी पासिंग एन एग्जाम इज वन थिंग, बट उसके बाद आपकी सही परीक्षा शुरू होती है, राइट। सो आपके पास काफ़ी पेशेंस होना चाहिए कि आप बहुत दिनों तक कर सको। द सेकेंड थिंग इज निरंतर्य, यू हैव टू डू इट एवरी डे, राइट। And that is actually a very important mantra for everything. It is not only for study. जैसे आप किसी भी चीज में अगर निरंतरता हो, ठीक है, तभी आप आगे बढ़ते हो। जैसे अगर आप मान लीजिए साधना भी करते हो, या फिर आप जो भी भगवान को मानते हो, या फिर जो भी ध्यान करते हो, या फिर जो भी आप योग करते हो, अगर उसमें निरंतरता नहीं है तो उसका फायदा आपको नहीं मिलने वाला। तो आप अगर एक समय बांध देंगे, चलिए मैं लेट से सुबह में 6:30 से 7:30 तक योगा करता हूँ या ध्यान करता हूँ, इफ यू डू इट एवरी डे देन इट इज गोइंग टू वर्क, अदरवाइज इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। तो निरंतरता बहुत जरूरी है। अगर आप और ये आपको स्पोर्ट्समैन से सीखनी चाहिए। जो भी स्पोर्ट्समैन है वो बहुत मेहनत करते हैं, रोज करते हैं, ठीक है, तभी वो उस चीज में अच्छे बनते हैं। तो कोई भी अगर अभ्यास करें, कोई भी आप तैयारी कर रहे हैं, जब तक उसमें निरंतरता नहीं है तब तक आप उसमें बहुत अच्छा नहीं कर पाते। सो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट ऐसा नहीं है कि हम 10 दिन तक हमने 20-20 घंटे पढ़ाई करी है, उसके बाद हम 1-1 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। दिस इज नॉट हाउ इट शुड बी। इट्स नॉट कि मेरा एग्जाम आने वाला है तो हमने बहुत पढ़ाई करेंगे, और एग्जाम नहीं है तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। इफ यू हैव दैट देन इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट, ओके। जो आखिरी चीज है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको बोलते हैं सत्कार। मतलब जो भी चीज आप कर रहे हो उसको आदर भाव से करो। दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो एक्चुअली मेरा एक मित्र है, उसने वो बहुत बहुत अच्छी बात बोलता था कि अगर तुम पुस्तक की इज्जत करोगे, अगर तुम विद्या की इज्जत करोगे तो विद्या तुम्हारी इज्जत करेगा, ठीक है। अगर आप जो भी आप काम करने जा रहे हैं
उस काम को अगर आप एक आदर भाव के तरीके से करेंगे, एक सत्कार भाव से करेंगे, तो आपके अंदर वो परिलक्षित होने लगेगा, आपके अंदर वो अच्छे से उतरेगा। ठीक है, अगर आप कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं और अगर आप उसको पूरा मनोभाव से और उसको इस प्रवृत्ति से कर रहे हैं कि हम उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उसके एजुकेशन को, उसके नॉलेज को, इट्स नॉट ओनली फॉर पासिंग द एग्जाम बट वी आर ऑल्सो अप्रिशिएटिंग व्हाट इज रिटन देयर, राइट। ऑल्सो वी आर नोइंग कि जो भी लिखा वो सही चीज़ है, देन इट्स गोइंग टू इम्बाइब इन यू, राइट। सो तो वो सत्कार करना बहुत ही अधिक जरूरी है। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू मंत्रा। सो वी टॉक्ड अबाउट सूत्रा, सो वी वेंट टू द पतंजलि योग सूत्र। नाउ लेट्स गो टू मंत्रा। सो मंत्र जो होते हैं वो छोटे होते हैं, ठीक है, सूत्र के कंपेयर में मंत्र बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, जैसे आपने बोला श्री गणेशाय नमः, राइट, तो एक मंत्र है, तो काफ़ी मंत्र छोटे होते हैं और छोटी चीज़ों से, छोटी और उसको बार बार करने से, बार बार जैसे मंत्र को उच्चारण करने से उनकी आपके अंदर उसके गुण आने लगते हैं। तो सेम चीज़ हम सक्सेस के बारे में बात कर रहे हैं कि जो 4 मंत्र हैं जो आपको अपनाने चाहिए ज़िंदगी में, जो कि दिस इज रिलेटेड टू सूत्रा बट लिटिल बिट मोर सटल। ओके, सो दिस थिंग्स 4 थिंग्स आई वुड टॉक अबाउट। वन इज साधना, दूसरा है स्वाध्याय, तीसरा है संयम और 4th इज सेवा, राइट। ये 4 चीज़ों को अगर आप अपना लेंगे और उसके साथ आपकी निरंतरता, आपका दीर्घ काल तक आपको उसको तैयारी करनी है या फिर उसको प्रैक्टिस में लाना है, एंड देन यू शुड हैव पेशेंस एंड परसिवरेंस। इफ यू हैव दीज थिंग्स, I'm 100% certain that you would get the success which gives you the peace of mind. Okay, so there is no doubt about that. Okay, so 4 चीजें हैं, एक साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा, perseverance और focus that we have discussed. Okay, the hard work or the dedication, that is swadhyay, self discipline or faith, which is sanyam, and finally seva. Okay, so let's go one by one very quickly. Okay, maybe in 10 minutes I'll finish it. So what is sadhana? Okay, so actually many of us we get confused कि साधना क्या है। साधना का मतलब बहुत लोग ये समझते हैं कि चलो फास्ट कर लेते हैं या फिर कहीं पे जाके पूजा करते हैं या फिर कहीं जाके तप करते हैं, तितिक्षा करते हैं, जंगल में चले जाते हैं। दैट्स नॉट रियली साधना इज। ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ साधना, एंड इफ यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ साधना, इट इज वेरी डिफिकल्ट। यू कैन फॉलो योर ओन अप्रोच, एवरीबडी मे हैव ए डिफरेंट अप्रोच, राइट। ध्यान की हजारों तकनीकें हैं, ठीक है, आपकी जो आपको सुटेबल है आप उसको ले सकते हैं। ठीक है, तो साधना का क्या है, सिंपल से मीनिंग है, साधना इज नथिंग बट साध लेना, राइट। तो टेक फॉर एग्जांपल दिस बोल, राइट। अगर मैं इसको उल्टा के रख दूं और बारिश हो, राइट, रेन हो रहा है और आप इस बोल को उल्टा के रख दें तो इसमें कुछ भी पानी जमा होगा? इसकी पात्रता नहीं है। अगर आप इसको हटा दें तो इसकी पात्रता नहीं है, तो इसको उल्टा दें तो पात्रता नहीं है, तो यू विल नॉट गेट इवन ए ड्रॉप ऑफ वाटर। अगर इसके जगह मैं एक बड़ी सी बाल्टी रख दूं तो बारिश तो हो रही है, सब जगह पे हो रही है, बाल्टी रही तो बाल्टी भरेगा, ग्लास रखो तो ग्लास भरेगा, टैंक रखो तो टैंक भर जाएगा, राइट। सो दैट इज व्हाट इज पात्रता, दैट इज व्हाट इज साधना। हाउ डू यू इंक्रीज योर कैपेसिटी, राइट, हाउ डू यू इंक्रीज, आपके पास अभी इतना नॉलेज है, ठीक है, या फिर इतनी पात्रता है कि आप इतना ग्रहण कर सकते हो। हाउ डू इंक्रीज दैट कैपेसिटी दैट यू कैन एब्जॉर्ब मोर, राइट। You have a lot of things to study, lot of books to study. Now you have finished this much, and then you already realize that you started forgetting some of the things, right? Then how do you increase your memory power, right? Patrata means in everything, whether it is memory power, whether it is grasping power, whether it is बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल स्वामी विवेकानंद के बारे में बोला जाता है कि उनको फोटोग्राफिक मेमोरी थी, तो एक बार वो पढ़ लेते उनको पूरा याद हो जाता था, ठीक है, उनको दोबारा बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं होती थी। तो ये सब जो चीजें हैं वो आती हैं साधना से, एंड दे आर ऑल रिलेटेड टू दिस मेडिटेशन। और मेडिटेशन इज वेरी लूज वर्ड, बट लेट्स देयर इज वर्ड कॉल्ड माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, देयर आर सो मेनी वर्ड्स विच द वेस्ट इज कॉइनिंग, बट दिस इज वेरी ओल्ड वर्ड विच इज साधना। इट हैज गॉट ए वेरी सिंपल मीनिंग कि कैसे आप अपनी पात्रता को बढ़ाओ, विकसित करो, ठीक है। उसके लिए आपको जो टेक्निक है, आपको त्राटक करना है, ठीक है, दिए को देख के साधना करनी है आपको। आप किसी अगर गुरु को मानते हैं, किसी भगवान को मानते हैं, उनको विजुलाइज करके साधना करनी है, सूर्य भगवान की साधना करनी है, हिमालय की साधना करनी है, आपको तप करना है, वॉट एवर मीन्स यू वांट टू टेक, दैट इज अप टू यू, राइट, कि जो आपके लिए वर्कआउट करता है। एक साधना ये भी होती है कि
बेसिकली मन को किसी भी चिंता से, किसी भी चिंतन से मुक्त कर देना, कंप्लीटली थॉटलेसनेस, राइट. सो दैट्स ऑल्सो ए वेरी गुड मेडिटेशन, कि कोई भी सोच ही ना आए, राइट. सो दैट इज फॉर यू टू डिसाइड कि आप कौन सा करना चाह रहे हो. बट आपको ये चीज देखना है कि जब आप मेडिटेशन कर रहे हो और आप निरंतर कर रहे हो, तो आपके अंदर कैपेबिलिटी विकसित हो रही है कि नहीं, आपका जो मेमोरी पावर है, आपका जो ग्रास्पिंग पावर है, आपका जो आपकी जो भी क्षमता है पढ़ने के, लिखने की, वो आपको धीरे धीरे बढ़ रही है कि नहीं. So that is up to you how do you decide it. But if you can put in your daily routine, right, any form of meditation that you want to do, that will be really helpful for you, and that will help you increase your patrata or increase your capacity, and which will be helpful eventually for your examination. Okay. The next is स्वाध्याय. मैंने ऑलरेडी बोला कि देखिए अभी जो परेशानी है वो ये नहीं है कि मतलब चीज़ें आपके पास उपलब्ध नहीं हैं या फिर आपको उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है. यू हैव ऑल द रिसोर्सेस, राइट. वी आर 1947 से लेकर अगर अभी तक की बात करें हम, तो बहुत इंडिया बहुत प्रोग्रेस कर गया, एंड यू विल गेट एवरीथिंग दैट यू वांट टू गेट वट एवर इज देयर इन द वेस्ट ऑल्सो. एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ अस हैव, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर गई है. हर जगह कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, हर एक के पास एक्सेस है, बुक्स है, रिसोर्सेस हैं, इंटरनेट है, यूट्यूब है, ऑनलाइन कोचिंग है, मतलब हर कुछ है, राइट. सो देन वेयर आर वी फेलिंग? क्यों ऐसे हर रोज केसेस ऐसे आ रहे हैं कि लोग डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, अच्छा करके भी नहीं सफल हो पा रहे हैं. अभी मैं 2 दिन पहले एक स्टोरी पढ़ रहा था टाइम्स ऑफ इंडिया में कि केरल के कपल ने 5 स्टार होटल में जाके फांसी लगा ली, ठीक है. एंड दे पास्ड अवे, एंड दे वेर एंटरप्रेनर्स, दे वर द बिजनेस एंटरप्रेनर्स. एंड सो साइकोलॉजिस्ट जो था उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा था कि वाई वुड समवन गो टू ए 5 स्टार होटल टू डू सुसाइड, वाई नॉट एट होम, राइट. सो देन आई मीन इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच द साइकोलॉजिस्ट वाज लुकिंग, एंड ही सेड कि ये लोग बहुत रिच फैमिली से थे, बहुत एंटरप्रेनर्स थे, और उनका थोड़ा सा उनका बिजनेस में नुकसान होने लगा, और अभी की ऐसी कंडीशन आ गई है कि यू हैव मेड ए सर्टेन ऑरा और सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ दैट यू वांट टू मेंटेन, और उससे आप थोड़ा सा भी कम हो जाता है तो यू डो नॉट एक्सेप्ट दैट, राइट. कोई अगर एक्टर है, एक्ट्रेस है, अगर वो बहुत सफल है और कल को उसको फिल्में नहीं मिलने लगी, तो आप अक्सर सुनोगे कि वो डिप्रेशन में चला गया, दे स्टार्टेड ड्रिंकिंग, दे स्टार्टेड लूजिंग ऑल द मनी, लूजिंग हेल्थ एंड ऑल दोज थिंग्स, राइट. तो वही साइकोलॉजिस्ट ने ये बोला कि दे वर वेरी रिच पीपल एंड दे स्टार्टेड लूजिंग मनी बिकॉज देयर बिजनेस वर फेलिंग, and they could not accept that, but they cannot maintain a standard of life lower than that. So this is basically their last shot. They went to the 5 star hotel, checked in, okay, वहाँ पे रहे, 2 दिन वहाँ पे रहे, उन्होंने ओनम सेलिब्रेट किया, and then they finally मतलब hang themselves, दोनों husband and wife, right. So that is the thing that I want to address here. It's not about that we have less resources or या फिर हमारे पास मतलब समस्याएं बढ़ गई हैं, ऐसी बात नहीं है. प्रॉब्लम यह है कि हम मानसिक रूप से बहुत कमजोर हो गए हैं. देयर इज अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी अराउंड अस, ओके. नकारात्मकता बहुत बढ़ गई है. फिजिकली तो चलो ठीक है, मतलब वाट एवर स्टेज वी आर, मेंटली वी आर वेरी वेरी वीक कंपेयर टू वाट आवर एल्डर पीपल हैड. आई मीन जो हमारे जो मम्मी पापा हैं या फिर दादा दादी हैं, जो उन्होंने स्ट्रगल किया है, जो उन्होंने संघर्ष किया है, एंड डिस्पाइट दैट दे वर एबल टू रेज अस एंड मेक अस व्हाट वी आर नाउ, ठीक है. वी आर एक्चुअली लूजिंग दोज थिंग्स, ठीक है. हमारे अंदर जो भी वाट एवर यू से, मे बी द इंफॉर्मेशन ओवरलोड और लॉट ऑफ थिंग्स दैट इज सराउंड अस, that is not really helping us in a good way, and that's why I emphasize on this thing which is called स्वाध्याय. आप दिन भर में इंटरनेट में 1000 चीज़ें देखते हो, ट्विटर देखते हो, फेसबुक देखते हो, लिंक्डइन देखते हो, ठीक है, और आपको 1000 टाइप की इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में आती रहती है. कुछ चीज़ें नेगेटिव होंगी, कुछ पॉजिटिव होंगी, बट अल्टीमेटली जो नेगेटिव चीज़ें हैं, मैंने बताया ना कि नीचे गिरना आसान होता है, ऊपर उठना मुश्किल होता है. तो नेगेटिव चीज़ें जो होती हैं, अगर आप ऐसे फेज से गुजर रहे हो जहाँ कि आपको लग रहा है कि आप उतने सफल नहीं हो, एंड देन यू स्टार्ट रीडिंग अबाउट द नेगेटिव थिंग्स, इट अल्टीमेटली अफेक्ट्स योर मेंटल हेल्थ, right. So that is why you have to be very very strong mentally if you want to do something in your life, and that's where the swadhyay comes in, where it says that what it does is basically subtle तरीके से, अगर आप लेट से अगर आप दिन में 10 मिनट भी कुछ अच्छी पुस्तक पढ़ते हैं जो कि पॉजिटिव
थॉट्स वाली हैं, तो ये आपको अपलिफ्ट करेगा, आपके मन को कमज़ोर नहीं होने देगा। आपका एक बार मन कमज़ोर हो गया ना, तो आप कितना भी मेहनत कर लो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो दिस इज दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रोज़ कुछ पॉजिटिव चीज़ें पढ़ा। आप स्वामी विवेकानंद की बुक्स पढ़िए, माने गुरुदेव हैं उनकी बुक्स पढ़िए। ठीक है, तो इस प्रयोजन से पढ़िए आप, मतलब बोलते हैं ना कि आप इसमें आप भी अपना स्वार्थ देखिए। ये देखिए कि ये जो पढ़ रहे हैं तो इससे आपका मानसिक विकास हो रहा है, आप मेंटली स्ट्रांग हो रहे हैं और आपके अंदर आत्मविश्वास आ रहा है। सो आत्मविश्वास इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके अंदर आपको अगर आप अपने आप को रोज ये बोलें कि मैं कर लूंगा या मैं कर लूंगी, यू विल सी दैट यू एबल टू डू दैट, राइट। पॉले कोएल्हो जो एक फेमस नॉवेलिस्ट हुए हैं, उन्होंने लिखा है कि इफ यू रियली वांट समथिंग, इफ यू रियली रियली वांट समथिंग, द होल यूनिवर्स कंस्पायर्स इन फेवर ऑफ यू, राइट। अगर आप कुछ चाहते हो तो जो जो ब्रह्मांड की जो छोटे छोटे कण से लेके छोटे छोटे परमाणु से लेके जो बड़ी से बड़ी चीजें हैं, वो सारी चीजें आपके थॉट के साथ जुड़ जाती हैं एंड दे विल मेक इट हैपन। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आपके पास नेगेटिव थॉट्स हैं, अगर आपको शुरू से ही लगता है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, लगता है कि मेरे लिए नहीं है, मुझे मुश्किल हो रही है इसमें, देन इट इज़ गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ओके, सो दैट्स वाई स्वाद इज इंपॉर्टेंट कि ये आपके मन को हारने नहीं देगा। ठीक है, ये आपके मन को हमेशा सबल बना के रखेगा, संबल देता रहेगा कि यू विल बी एबल टू डू इट एंड यू आर द वन हु इज गोइंग टू डू इट। ओके, द थर्ड इज संयम। ओके, सो संयम भी कई तरीके के होते हैं। द टू थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, सो नियमितता, आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट रेगुलरिटी। ठीक है, निरंतरता, ये रोज करना है। अनुशासन इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, डिसिप्लिन, राइट। सो because I am one of the members of the Sambhavam, one of the founding members, so I read lot of news or lot of reports that I mean students or the aspirants are getting engaged into things which are not correct. Okay, so this is where I am saying that if you want to be successful, the discipline is very very important. It is paramount to everything. It is not only for being a successful IAS officer or IPS officer, it is for becoming a successful person, right? एक अच्छा इंसान और एक सफल इंसान बनने के लिए, अरे सबके लिए, सिर्फ आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी है, जो लोग घूम रहे हैं। अगर आपका जीवन अनुशासित रहेगा आप अच्छा कर पाओगे, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। अगर आपका जीवन अनुशासित नहीं रहेगा, आप यू विल नॉट एबल टू डू इट। मे बी टेम्परेली यू कैन डू गुड, बट अगर आपका डिसिप्लिन नहीं है, इट विल एवेंचुअली कम आउट एंड से कि आप मतलब you would feel that you are not as successful as you would have been, right? These are the examples. For example, भटकाव से बचाओ, कि मैंने बताया ना कि नीचे गिरना आसान होता है। You don't need, if there is a waterfall, if the water is falling, you have the gravity, it will automatic fall. But अगर आपको ऊपर जाना है, you need a pump, right? Here you can see there is a pump here. So if you want to take the water on top, you need a pump, right? सो अगर आपको कुछ भी ऊपर चढ़ना है तो आपको मेहनत करनी पड़ती है, नीचे गिरने के लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। एंड दिस इज वेरी सटल थिंग, बट इट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग, ऑल्दो इट इज नॉट बीइंग प्रैक्टिस्ड टू मच, विच इज कॉल्ड अपरिग्रह। इसकी किसी के साथ अटैचमेंट नहीं रखता है, इन द सेंस कि जैसे भगवान कृष्ण बोलते हैं ना कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, राइट, कि हमें अपने कर्म करते जाना है, एंड वॉट एवर द रिजल्ट्स, वॉट एवर इज द आउटकम इज, आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट दैट, राइट, संभाव से एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, सो वही है कि आपको ऐसे करना है ट्रीट कि यू आर नॉट रियली अटैच्ड टू एनीथिंग और एनीबडी, एंड यू आर डूइंग व्हाट इज द बेस्ट एंड यू आर गिविंग योर बेस्ट विदाउट रियली बॉदरिंग टू मच अबाउट द रिजल्ट। ओके, सो गोपाल दास नीरज जो कि काफ़ी उन्होंने फिल्मी गीत भी लिखी है, उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा है एक बात कि जितना कम सामान रहेगा उतना सफ़र आसान रहेगा, जितनी भारी गठरी होगी उतना तो हैरान रहेगा। सो इफ़ यू आर कैरिंग टू मच ऑफ बर्डन विथ यू, टू मच ऑफ बैगेज विथ यू, टू मच ऑफ एक्सपेक्टेशंस विथ यू, होता है ना कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन डाल देते हैं कि तुम्हें तो यही करना है, राइट, एंड दैट बिकम्स ए प्रॉब्लम, राइट। सो इवेंचुअली कि अगर आपके अंदर शायद अगर इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होता तो शायद आप ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं। सो डोंट लेट दैट ओवर पावर यू, राइट। आप जो कर रहे हो आप अपना बेस्ट दो विदाउट बॉदरिंग कि लोग क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या अपेक्षाएं हैं, क्योंकि आप कुछ भी करोगे ना, आप लोग उसमें खोट तो निकालेंगे,
right? So don't think about too much about that, right? So do not let these expectations overpower your thoughts or let it to something negative. Okay, so this is संयम. एंड लास्टली इज द सेवा. तो सेवा हम क्यों करते हैं? हम जब दिन भर पढ़ाई करते हैं या दिन भर ये करते हैं, मैं जितनी भी बातें बता रहा हूँ हर एक के बहुत सारे पक्ष हैं, मैं उस पक्ष पे जोर दे रहा हूँ कि जो आपके लिए यूजफुल है एज एन एस्पिरेंट, राइट? सो सेवा आपके लिए कैसे यूजफुल है, कैसे उपयोगी है, उसके बारे में बात करना चाह रहे हैं कि आप जब सेवा करते हो, जैसे आप दिन भर आपने पढ़ाई करी, आपने बहुत मेहनत किया, ठीक है, और उसके बाद you want something to vent it out, you want something to share, right? और somewhere where you can जो भी आपका माइंड में स्ट्रेस है पढ़ाई के कारण या जो चीज़ के कारण, आप चाहते हो कि वो कहीं बाहर निकल जाए एंड देन यू कैन प्रिपेयर फ्रेश, राइट? तो उसका जो सबसे अच्छा माध्यम है वो है सेवा, राइट? अगर आप मान लीजिए कि पढ़ाई कर रहे हैं और आपको सप्ताह में 1 घंटा का मिल जाता है कि आप यू गो एंड टीच लेट्स से some poor kids, right? So some school going kids, आपके पास इतना नॉलेज तो है ही, आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, तो आपको जो सुख मिलेगा, आपको जो अनुभूति मिलेगी, आपको जो संतोष मिलेगा, वो आपको अगले पूरे सप्ताह के लिए चार्ज करके रखेगा, राइट? सो दिस इज अ वेरी गुड वे टू बेसिकली वेंट आउट ऑल द स्ट्रेस दैट यू हैव, राइट? लोग कहीं कहीं जाते हैं, लेट्स से पीपल गो टू द हिल स्टेशन, होता है ना, लोग जो बहुत काम करते हैं, यू विल सी दैट दे विल गो वंस इन अ वाइल टू द हिल स्टेशन, वहाँ पे 4-5 दिन रहेंगे, वापस आएंगे और फिर वो पूरी मेहनत से काम करेंगे. क्यों ऐसा क्यों करते हैं लोग? उसका यही होता है कि आपके मन में आप जो भी करते रहते हो, बहुत मेहनत करते हो, तो आपके मन में एक स्ट्रेस बिल्ड होता रहता है, ठीक है? किसी चीज़ को आप फिर उतना बेस्ट अपना दे भी नहीं पाते, राइट? इसी एक चीज़ को अगर आप 50 बार तैयारी करो और आपको लगता है कि ये आई हैव रेड इट सो मेनी टाइम्स, राइट? सो देन यू बेसिकली स्टार्ट लूजिंग इंटरेस्ट इन दैट. सो हाउ टू बेसिकली गेट बैक इनटू दैट, सो दैट यू डोंट हैव एनी स्ट्रेस बिल्डअप? सो द बेस्ट वे इज टू डू सेवा, राइट? आप बाहर जाओ, जो भी आपको पसंद है, इट्स नॉट ओनली द टीचिंग किड्स. आपको पेड़ लगाना पसंद है, गो एंड डू, आप पेड़ लगाओ. इससे क्या होता है? आपको आत्मा को संतोष मिलता है. व्हाई डू यू लूज स्ट्रेस? बिकॉज ऑफ डूइंग थिंग्स. बिकॉज आपकी आत्मा जो तृप्त होती है, आपका जो सोल है, जो आपका, जो मैंने बताया ना 4th वाइफ के बारे में, वो तृप्त होती है, और वो जो संतोष मिलता है तो ऑटोमेटिकली इट बेसिकली मेक्स योर मेंटल हेल्थ बेटर, राइट? सो आपको बच्चों को पढ़ाना है, मतलब बहुत सारे आपके जो संवेदना प्रोग्राम है उसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, ठीक है? एनिमल्स के साथ प्यार करना है, ठीक है? बच्चों को पढ़ाना है, खिलाना है, पेड़ लगाना है, जो भी करना है आपको, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट, राइट? So that is up to you. You can also get yourself engaged in creative activity. कि अगर आप में से कुछ ऐसे होंगे जो अच्छी कविताएं लिखते होंगे, ठीक है, कुछ ड्राइंग करते होंगे, कुछ पेंटिंग करते होंगे, सो फाइंड सम टाइम, ओके, टू फॉर योर हॉबी, वॉट एवर यू हैव, जो भी आपको हॉबी है, आपका इंटरेस्ट है, ठीक है? इट इज़ एक्चुअली गोइंग टू इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी. आपको ऐसा लगता होगा ना कि शायद आधे घंटे 1 घंटे अगर हम यहाँ पे ना करके कुछ पढ़ाई कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? दैट इज़ ओके इफ़ यू हैव, लेट्स से कल आपका एग्जाम है या आपकी 10 दिन बाद एग्जाम है, आप बहुत तैयारी करें, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट जो प्रोसेस 2 साल 3 साल 4 साल चलने वाला है और आपके पास कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई हॉबी नहीं है, सिर्फ आप एक बुक निकालते हो और उसी को पढ़ना शुरू कर देते हो, देन ये मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ही इफेक्टिव वे ऑफ स्टडिंग है. यू शुड हैव समथिंग फॉर योर सेल्फ, फॉर योर बॉडी, फॉर योर सोल, फॉर योर माइंड, फॉर एवरीथिंग, राइट? तो वो आपको बहुत ज़रूरी है. एंड दिस इज हाउ आई फिनिश इट, ओके? So there is a famous poem by दुष्यंत कुमार, okay, which says जा तेरे स्वप्न बड़े हों. अगर आप ऊंचा सोचोगे तो आप ऊंचा जाओगे, अगर आप नीचा सोचोगे, अगर आप शुरू से सोचने लगोगे कि यार छोड़ो यूपीएससी तो बहुत टफ है, मैं स्टेट के लिए तैयारी करता हूँ, देन ऑफ कोर्स इफ यू आर प्रिपेयर फॉर स्टेट्स यू विल गो प्रॉब्ली स्टेट और इवन लोअर. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी यू विल एटलीस्ट गेट स्टेट्स. सो ऑलवेज कीप योर एम हाई, ठीक है? आपका जो लक्ष्य है वो ऊंचा होना चाहिए, ठीक है? अगर आप ऊंचे लक्ष्य के लिए तैयारी करोगे तो कहीं ना कहीं उससे करीब तो पहुंचोगे आप. लेकिन अगर आपका लक्ष्य ही नीचा है, ठीक है, कोई अगर स्टूडेंट ये सोचे कि मैं किसी छोटे प्रोफेशन की तैयारी कर रहा हूँ एंड देन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट इनटू द बिग प्रोफेशन, राइट? बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द बिग प्रोफेशन, गेटिंग टू द स्मॉलर प्रोफेशन इज इजी, राइट? सो दैट्स व्हाई इट सेज दैट जा तेरे स्वप्न बड़े हों,
कि आपका जो स्वप्न है, आपका जो सपना है, आपका जो लक्ष्य है, आपको कहाँ तक जाना है, वो बड़ा होना चाहिए। ठीक है। सो जहाँ तेरे स्वप्न बड़े हों, भावना की गोद से उतरकर जल्द पृथ्वी पर चलना सीखें। इट शुड नॉट बी ओनली इन योर इमोशन बट इट शुड बेसिकली मेटेरियलाइज। ठीक है। ये पृथ्वी तक आए, मतलब उसका मतलब यही है। ये इसका टाइटल है एक आशीर्वाद। ठीक है। तो आप इसको ऐसे ले सकते हैं कि आपके जो भी माता पिता हैं, आपके गुरु हैं, आपके जो भी इष्ट हैं, उनकी तरफ से आशीर्वाद है कि जा तेरे स्वप्न बड़े हों, भावनाओं की गोद से उतरकर जल्द पृथ्वी पर चलना सीखें, चांद तारों सी अप्राप्त ऊंचाइयों के लिए रूठना मचलना सीखें। ठीक है। मीन्स आपने चंद्रयान के बारे में सुना, वी वेंट टू द मून, राइट? So now this is no more let's say just a dream. It's actually you can do that if you want, right? कि चांद तारों सी प्राप्त ऊंचाइयों के लिए रूठना मचलना सीखे। होता है ना, जैसे बच्चा मचलता है कि मुझे चांद चाहिए, राइट? एंड we should have that kind of curiosity, or we should have that kind of guts to think कि मुझे वो चाहिए, and you will be able to do that, right? हंसें, मुस्कुराएं, गाएं। It's very important to laugh, very important to smile, very important to sing, right? हर दिए की रोशनी देखकर ललचाएं, उंगली जलाएं। Even if you burn your finger by doing something, आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और नहीं कर पाए, फर्स्ट टाइम में नहीं हो पाया, embrace it and then move forward, राइट? वही बोलते हैं कि उंगली जलाएं, दिए की रोशनी देखकर ललचाएं, उंगली जलाएं, अपने पाँव पर खड़े हों, जा तेरे स्वप्न बड़े हों। दिस इज ए पोएम बाय दुष्यंत कुमार, वन ऑफ माय फेवरेट पोएम्स। Okay, I mean that I wish you all the best, and I hope that you will achieve the success the way it gives you the peace of mind, and you all are able to do your best in your life. Okay, so thank you very much. Thank you. So I can take questions if you have. अगर आपके पास प्रश्न है तो मैं ले सकता हूँ। यस, थैंक यू एवरीवन। किन्हीं का प्रश्न है? क्या आवाज आ रही है? हाँ हाँ, या आई कैन हियर यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। थैंक यू। स्वास्थ्य का प्रभाव किस पर पूछ रहे हैं आप? अच्छा, एंगर। So yeah, anger management is a big topic now, कि कैसे अपने गुस्से को कंट्रोल किया जाए। देखिए, गुस्सा मुझे ऐसा लगता है कि द प्रॉब्लम विद एंगर इज नॉट द एंगर इट सेल्फ, बट द डिसीजंस यू मेक व्हेन यू आर एंग्री, राइट? आपका जो मेंटल स्टेट है जब आप गुस्से में होते हो, आपका एक बहुत ही डिफरेंट स्टेट होता है, एंड दैट टाइम इफ यू टेक एनी डिसीजन, राइट, सो देन it's a big problem and you regret that decision, right? Because you are not in the correct state of mind when you are taking the decision. तो मुझे लगता है, मतलब मेरा ऐसा पर्सनली मानना है, लोग अलग भी सोचते होंगे, कि एंगर इज ए नेचुरल थिंग दैट कम्स टू यू, राइट? बट इफ यू कैन मैनेज योर एंगर इन द सेंस कि जब आपको गुस्सा आए तो आप अपने आप को समझाइए। व्हाट यू कैन डू इज मे बी यू कैन गो टू सम अदर प्लेस, मे बी यू कैन बिकम साइलेंट फॉर सम टाइम, एंड देन यू थिंक, ओके, गिव योर सेल्फ सम टाइम, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे टाइम दीजिए, एंड देन यू ब्रूड ऑन थिंक, क्या ऐसा हो सकता था कि मैं गुस्सा नहीं करती या गुस्सा नहीं करता, या फिर इसको किसी और तरीके से ले सकते थे, एंड देन गो एंड टॉक टू द पर्सन, और या फिर जो भी चीज़ें आपको गुस्सा मतलब गुस्सा दिलाती हैं, देन यू वुड बी एबल टू प्रेजेंट योर सेल्फ इन ए मच बेटर वे। यू शुड नॉट इंस्टेंटली रिएक्ट ड्यू टू योर एंगर, ठीक है? सो if you react it due to the anger, okay, it's actually going to make things worse, and that is where the problem is. Anger itself is not a problem, it's a basically a state of mind, okay? अगर आपको कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं, आपने सुना होगा दुर्वासा ऋषि के बारे में कि वो बहुत
बहुत क्रोधी थे, ठीक है। तो लेकिन ये एक चीज़ का बहुत ये ध्यान रखना कि आपको जब भी गुस्सा है ना, आप अपने आप को अलग कर लीजिए, ठीक है, एंड टॉक टू योर सेल्फ, ठीक है, एंड देन यू वाट एवर यू वॉन्ट टू डू, वाट एवर आपको लग रहा होगा कि मैं उसमें ऐसे जवाब दे देती, ऐसे बोल देती, ऐसे कर देते, बट इफ यू थिंक फॉर 10 मिनट्स 50 मिनट्स, आपको लगेगा कि नहीं, शायद वो सही तरीका सही नहीं था, एंड इट वुड हैव बीन क्रिएटेड मोर प्रॉब्लम। सो दैट इज हाउ यू शुड टेक इट। ओके, थैंक यू, थैंक यू। या रवि कुमार, प्लीज गो अहेड। नमस्ते रवि जी। हम्म, 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 हम्म। देखिए रवि जी, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है, और मैं अप्रिशिएट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भी रूरल एरिया से बिलोंग करता हूँ, तो आई नो कि क्या किस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं वहाँ पे, ठीक है। इनफैक्ट आप अभी भी जो लोग देखेंगे, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर इन मिडिल क्लास, दे हैव कम फ्रॉम रूरल एरियाज एंड दे हैव मेड सम डिफरेंस, राइट। तो मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगा रवि जी कि देखिए, हम समाज का हिस्सा हैं, तो समाज से बिल्कुल अलग तो हम हो नहीं सकते, ठीक है। अगर आप समाज से अलग होंगे तो भी मुझे नहीं लगता कि आपका मतलब बहुत अधिक चेंज हो पाएगा, क्योंकि आपका एक डिफरेंट लेवल ऑफ स्ट्रेस रहेगा। अभी आपका एक स्ट्रेस है कि हाँ, आपको शादी के लिए प्रेशर दिया जा रहा है। अगर आप समझ लीजिए कि कल आपने बिल्कुल सबसे बात करनी बंद कर दी, ये सब कुछ छोड़ दिया, देन यू विल हैव अ डिफरेंट लेवल ऑफ स्ट्रेस, यू वुड थिंक अबाउट द सेम थिंग, राइट। सो यू नो, एक एक सिंपल सी कहानी आती है कि एक एक व्यक्ति था, उसको सिद्धि प्राप्त करनी थी, तो एक ऋषि के पास गया। तो ऋषि ने बोला कि देखो, उसने बोला कि ऋषि जी, सो मतलब गुरु जी, मुझे सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही, तो मैं क्या करूं? तो उन्होंने बोला कि देखो, ये तो बहुत आसान तरीका है, तुम ये ले, छोटा सा मंत्र है, इसको तुम 1 महीने जाप करो, 1 महीने में तुम्हें सिद्धि मिल जाएगी जो तुम चाहते हो। बट यू हैव टू जस्ट डू वन थिंग, दैट जब भी तुम जप करोगे, तो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि तुम्हारे दिमाग में कोई बंदर नहीं आना चाहिए। यू शुड नॉट गेट ए मंकी इन योर माइंड। अगर तुम्हें आता है तो तुम्हें वहां से फिर 1 महीने और करना पड़ेगा, ठीक है, तभी तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी। सो व्हाट ही डिड, वो इसने शुरू किया, बोला ये तो बहुत आसान है, 1 महीने मुझे करना है, 1 महीने में सिद्धि मिल जाएगी। सो ही सेड, ये इतना आसान तो मैंने सोचा ही नहीं था। एंड देन ही सेड कि व्हाई वुड आई थिंक अबाउट मंकी, राइट, मैं बंदर के बारे में क्यों सोचूं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, तो मैं उसके बारे में क्यों सोचूंगा। देन ही वेंट बैक, उसने जप करना शुरू किया, 1 घंटा 2 घंटा जप किया, और उसके बाद जैसे ही वो जप कर रहा था, उसके मन में आया, मतलब ही डिड नॉट वांट टू थिंक अबाउट मंकी, एंड दैट्स व्हाई मंकी केम टू हिज माइंड, उसके दिमाग में बंदर आया। देन ही सेड, अरे ये तो गड़बड़ होगी, चलो फिर से शुरू करते हैं। ही डिड, पूरा उसने अपने मन को कंट्रोल किया, ठीक है, करना शुरू किया। एंड द थिंग इज, जितना आप जिस चीज को कंट्रोल करना चाहते हो, वो उतना ही आपको आगे इफेक्ट करता है, ठीक है। तो फिर से उसने करना शुरू किया, 1 दिन किया, 2 दिन किया, फिर अचानक से उसके दिमाग में बंदर, ठीक है। सो देन ही केप्ट ऑन ट्राइंग, एंड देन ही, मतलब उसने बहुत कोशिश किया, उससे हो ही नहीं पाया। देन ही वेंट बैक एंड ही वेंट टोल्ड द ऋषि, ऋषि को उसने कहा कि गुरुजी, ये हमसे नहीं हो पा रहा है, मैं जितनी बार चाहता हूँ कि मैं ये ना करूँ, उतनी बार ही ये मुझसे होता है। सो दैट इज हाउ आवर माइंड ऑल्सो इज। आप जिस चीज से भागना चाहते हो, वो आपके ऊपर और हावी होता है, ठीक है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आप पूरे सबसे नाता तोड़ के, समाज से नाता तोड़ के अगर आप अच्छा कर लोगे, देन क्या होगा कि आपको वो चीज परेशान करने लगेगी कि आपने उस चीज को छोड़ा हुआ है,
ठीक है। सो जिस चीज़ से आप भागना चाह रहे हो वही चीज़ आपको परेशान करनी शुरू होगी। तो उसका जो बेस्ट तरीका है मतलब वो ये है, एक तो ये कि ऑलवेज हैव दिस एटीट्यूड कि यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, यू डो नॉट emphasize on the problem itself but solve the problem। तो इसमें एक बहुत सिंपल सी कहानी आती है, एक छोटी सी। एक स्पेस में जाना था, मतलब यूएस वालों को स्पेस में जाना था। उसमें मतलब कोल्ड वार चला था यूएस और रशिया के बीच में। तो दे वांटेड टू मेक ए फाउंटेन पेन विच डज नॉट लीक, कि वो जैसे आप स्पेस में जाते हो ना तो फाउंटेन पेन लीक होना शुरू हो जाता है, ठीक है, वो उसका इंक बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो यूएस मतलब बेसिकली फाउंडेड ए बिग कंपनी, research company, and then they actually put a lot of $1 million, and then finally they made a pen which works in the space, right? What did Russians do? They used a pencil. Okay, so what was the problem between these two approaches? US focused on the problem, कि problem क्या है, इंक काम नहीं कर रहा है। What did the Russians do? They focused on the solution, राइट, कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जस्ट यूज ए पेंसिल एंड इट विल वर्क देयर, राइट। सो दैट्स व्हाट, इफ यू डू नॉट फोकस ऑन द प्रॉब्लम टू मच बट थिंक ऑफ कि उसका क्या मेजरेबल और क्या ऐसा सॉल्यूशन हो सकता है जो कि सबके लिए एक्सेप्टेबल हो, राइट। इन द सेंस कि लेट्स से कि वो बोल रहे हैं कि आपको शादी करनी है, you just buy some time, okay, you try to convince them, let's say if you get some, आज कोई आजकल व्हाट्सएप में कनेक्टेड है, ठीक है, हर कोई जुड़ा हुआ है, यू गेट सेंड सम इंस्पायरिंग वीडियोस और समथिंग वेयर दे से कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का क्या महत्व है, ठीक है। यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक योर सेल्फ एक्सेप्टेबल। अगर आप रिबेल बन जाओगे, अगर आप क्या बोलते हैं क्रांतिकारी बन जाओगे, विद्रोही बन जाओगे, तो शायद आप कितनी भी अच्छी भी बात बोलना चाहें तो शायद वो ना सुने। On the other hand, if you basically make yourself accessible, make yourself as a good son or a good person, I am sure they are going to listen to you. There is no doubt about that. You can buy some time कि मुझे 1 साल का समय दे दो, मुझे 2 साल का समय दे दो, ठीक है, and then that is how you can actually do it slowly. I think there was a series also on IAS officers which talks about these things. Okay. या ठीक है, हाँ, थैंक यू रवि जी। आई होप अप टू सम एक्सटेंट मैंने आंसर दिया आपको। हाँ, जय जी, जय परमार जी। आप पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। यस यस यू आर। हम्म हम्म। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं परमार जी। मतलब जो भी चीज़ें आप एक्चुअली आप लोग जो इतनी भी समस्याएं बता रहे हैं ना वो सभी नेचुरल हैं। सो डोंट थिंक इट एज एन एक्सेप्शन, ठीक है, ये सबके साथ होती है। हम जब स्टूडेंट थे हमारे लाइफ के साथ भी हुआ है, सभी के साथ होता है, ठीक है। दिस इज नॉट एन एक्सेप्शन एंड दिस क्वेश्चंस आर एक्चुअली फॉर एवरीवन, ठीक है, कि भटकाव जो है वो नेचुरल है, इन एज आई टोल्ड यू राइट, कि अभी तो मतलब इतना ज़्यादा नेचुरल है कि आपके पास इतनी चीज़ें हैं, ठीक है। अगर आप इंटरनेट पे चले जाओ, आपका घंटा 2 घंटा चला जाएगा, विल नेवर नो। क्या आपने ट्विटर पे 2 घंटे स्पेंड कर दिए, इंस्टाग्राम पे 2 घंटे स्पेंड कर दिए, फेसबुक को स्क्रॉल करने में लगा दिया, यू स्टार्टेड वाचिंग सम रील्स, नहीं, यू वुड नेवर नो। तो भटकाव के साधन अनंत हैं आज के ज़माने में, राइट। now actually getting focused or getting concentrated on a thing is a challenge, right? So that is why I always tell कि मतलब निरंतरता अगर आपको जीवन में बनानी है, ठीक है, एक तो पहली चीज़ है कि आपकी संकल्प शक्ति मतलब वो बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए। आप जो भी आपको रिजोल्यूशन है, बोलते हैं ना, न्यू ईयर में लोग रिजोल्यूशन लेते हैं या फिर बर्थडे में रिजोल्यूशन लेते हैं कि इस साल मैं वो करूँगा, वो रिजोल्यूशन चलता है 10 दिन 15 दिन, फिर वो अगले साल के नए साल का वेट करने लगता है, राइट। सो एक तो यह है कि आपकी संकल्प शक्ति है, दूसरी बात यह है कि आप कितना मोटिवेटेड हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर आप किसी चीज़ को करना चाह रहे हो ना, जैसे आप कोई चीज़ करो, आप उसको आप एज ए इंटरेस्ट कर रहे हो कि आपको अच्छा लग रहा है इसलिए आप कर रहे हो, और दूसरी चीज़ आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको उसको मतलब एग्जाम में उसका उत्तर देना है, तो दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है, तो अगर आप इस चीज़ को ऐसे लेकर चलो कि यू आर लाइकिंग दिस सब्जेक्ट एंड यू कैन चेंज द वे यू आर स्टडिंग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आज की मैंने तैयारी करी है, मैंने बुक्स की पढ़ाई कर ली, नेक्स्ट डे यू माइट वांट टू, I don't know, maybe write essay about that, maybe draw a sketch about the event that has happened. Maybe you can go and give a test series on that particular subject. So change the taste. It's like a food, you know. अगर आपको रोज एवरी डे somebody gives you दाल भात चोखा, you will not probably like it, right? बट अगर आप रोज चेंज करके खाओ थोड़ा थोड़ा, ठीक है, खाना तो खाना है, बट इफ यू आर मेकिंग इट ए डिफरेंट वे, देन आपका जो इंटरेस्ट है वो बरकरार रहता है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू बेसिकली, कि आप जिस सब्जेक्ट को ही पढ़ रहे हो उसको आप दूसरे तरीके से पढ़ो। ठीक है, समटाइम्स यू मे वांट टू गो एंड वॉच कि लोग यूट्यूब में जाके देखो कि लोग उसके बारे में क्या बोल रहे हैं। ठीक है, समटाइम्स यू गो रीड ए टेक्स्ट बुक, समटाइम्स यू रीड अनदर टेक्स्ट बुक, समटाइम्स यू गो एंड राइट इट। ओके, सो वट एवर इट वर्क्स फॉर यू, बट मेक श्योर कि वो आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे कि चलो मैं 1 घंटा दे रहा हूँ सब्जेक्ट में, तो मैं 1 घंटा इसमें दूंगा। ठीक है, तो वो है कि आपको इंटरेस्ट ऐसा बनाना चाहिए, इसके लिए आपको उपाय करने पड़ेंगे, आपको थोड़ा इनोवेटिव होना पड़ेगा। यू नो, आप जब छोटे बच्चे होते हैं, आपका मन जो क्या है बच्चे के समान है, भागता रहता है इधर उधर, जो आप पता है ना भटकाव की बात की है। तो बच्चे को हम कैसे संभालते हैं? बच्चे को हम क्या करते हैं कि अलग अलग टाइप के गेम्स देते रहते हैं। अगर आपको एक ही गेम बार बार बच्चे को दोगे ना, बच्चा बहुत गुस्सा करेगा, वो फिर बोलेगा मैं नहीं खेलने वाले इससे। बट यू ट्राई टू डाइवर्ट द माइंड, राइट? सो अर्लियर ऑल्सो आई वाज सेइंग कि यू कैन नॉट बेसिकली let the bad things go out, okay, but you can replace it with the good thoughts. आप बुरी विचारों को या नकारात्मक विचारों को ना हटा नहीं सकते। जो आप, मैंने बताया एग्जांपल दिया बंदर का कि आपके माने बंदर आता रहता था, but you can replace it with a good thought, right? So that's where the third thing that I'm coming to is the swadhyay. Read some good literature, right? That will keep you motivating, right? So if you are motivated you can do it. If you are not motivated, इफ यू आर डूइंग इट सम अंडर प्रेशर कि हाँ कोई किसी एग्जाम के लिए करना है, किसी ये के लिए करना है, देन इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। एंड दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हाई मोस्ट ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स फेल, राइट? वो क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड कर देते हैं, बच्चों को मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को ये नहीं बता रहे हैं कि आप क्या कर सकते हो अगर आप ये सीख जाओगे तो। उनको इंटरेस्ट नहीं जगा रहे, उनको बोलते हैं कि तुम इतनी बुक्स पढ़ के आ जाओ, इतनी चीज़ें रट के आ जाओ, राइट? सो अगर आप इंटरेस्टेड हो यू विल नेचुरली डू इट। Okay, if you're not interested, no matter how much amount of pressure on you may have on, you will not be able to do it. Okay, thank you Parmar ji. अदिति सिन्हा, अदिति जी बोल सकते हैं आप। हेलो, अंकुश रॉय आप बोल सकते हैं। हाँ अंकुश जी बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। हाँ हाँ बोलिए। हम्म। हाँ हाँ बोलिए। हम्म। नहीं, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना सबसे पहले, एक अब्राहम लिंकन जी का एग्जाम्पल दिया। ठीक है, आपने देखा होगा कि वो 28 साल उन्होंने स्ट्रगल किया, तो उन्होंने जो चाह रहे थे उनको मिला, जो लेकिन जो उनको मिला वो मतलब अ, बहुत ही रेयर चीज़ जो किसी और को नहीं मिली। ठीक है, तो मैं तो इसको ऐसे ही देखता हूँ कि शायद कुछ ऐसी चीज़, अगर आप अगर आप जो कह रहे हैं कि आपने जो एग्ज़ाम दिया पूरे मन से दिया, पूरी तैयारी के साथ दिया, पूरी शिद्दत के साथ दिया, उसके बाद भी आपका नहीं हो पाया, तो देर में बी समथिंग बेटर वेटिंग फॉर यू। दैट्स द ओनली थिंग आई कैन टेल, कि शायद कुछ और अच्छा आपका इंतजार कर रहा है और अब आपकी ज़िंदगी में होगा। आई कैन ओनली टेल दैट। गंगाराम गोधरा जी,
हाँ नमस्ते गंगाराम जी। सर मैं राजस्थान की वेस्टर्न सेक्टर से बिलोंग करता हूँ। हम्म। तो सर हमारे यहाँ इतना मतलब सिविल सर्विस में जाने के लिए इतना ज़्यादा कोई ज़्यादा इंटरेस्ट या फिर इतना कोई ज़्यादा मतलब ये प्रचलन नहीं है। तो हम्म। हम लोगों को लोग बोलते हैं कि आप नहीं कर पाएंगे या फिर जो भी अदरवाइज ऐसी चीज़ें बोलते हैं। तो सर इस डीमोटिवेशन से कैसे उबरें सर? हाँ मैं गंगाराम जी ये तो है ही कि आप अ, वो बोलते हैं ना दुनिया का सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे चार लोग। ठीक है तो वही बात है कि आप कुछ भी करें तो आप लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे ही। ठीक है लेकिन सवाल यह है कि आप क्या समझते हैं। ठीक है दुनिया क्या समझती है तो एक दूसरी बात है। आप क्या समझते हैं। आपको लगता है कि आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं आपने सिलेबस को अच्छे तरीके से देखा हुआ है एक स्तर तक तैयारी की है कुछ टेस्ट सीरीज दे के देखे हुए हैं। ठीक है या फिर आपके जो सर्कल में हैं आपके जो इंस्टीट्यूट में लोग हैं उनके से आपने अपने आप को तुलना की है आपको आपकी समीक्षा खुद करनी है। मेरा सिंपल जवाब है सिंपल सा उत्तर है कि दुनिया क्या बोलती है आपके किस बैकग्राउंड से आप आते हैं। ठीक है बहुत ऐसे बैकग्राउंड हैं जहाँ पे लोगों ने कुछ नहीं किया बट यू कैन बी द फर्स्ट पर्सन आप पहले व्यक्ति हो सकते हैं जिन्होंने ऐसा किया है। ठीक है सो समबडी हैज टू बी फर्स्ट राइट यू कैन बी द फर्स्ट पर्सन राइट सो ये समीक्षा आपको खुद करनी है। ठीक है दुनिया कुछ भी कहे दुनिया के अपने विचार हैं अपने सोच हैं। ठीक है लेकिन हमें उस भेड़ चाल का हिस्सा नहीं बनना है किसी ने नहीं किया आपके गांव से तो इसका ये मतलब नहीं कि आप नहीं कर सकते। ठीक है इट इज़ नो वे रिलेटेड टू योर कैपेबिलिटी हर व्यक्ति यूनिक है हर एक के पास उसकी अपनी कैपेबिलिटी है और अगर वो उसमें फोकस करेगा जैसे कि हमने बात करी और उसके इन सारा एफर्ट्स करेगा ही कैन डू इट द पर्सन कैन डू इट। ओके हाँ अंतिम क्वेश्चन अदिति सिन्हा जी से। आवाज आ रही है अदिति जी। ठीक है गायत्री साहू जी आप बोल लीजिए। गुड मॉर्निंग गायत्री जी। जो है क्या ओवर थिंकिंग को कैसे कंट्रोल करें। अच्छा। मेरे साथ हम्म। अक्सर ऐसा कि छोटी छोटी बात को लेके मैं मतलब एकदम ओवर थिंकिंग करने लगती हूँ कि वो बातें मेरे दिमाग में पूरे दिन घूमती रहती है हम्म। जैसे मेरे किसी को कुछ हर्ट हो जाए या फिर ऐसी कई बातें हैं जो मेरे दिमाग में घूमती रहती है जिससे मैं अपने पढ़ाई पे जो है फोकस नहीं कर पाती। और ऐसा भी होता है सर कि मैं मेरे से कोई रूडली बात करती या कुछ हो जाए हम्म। तो मैं बहुत जल्दी इमोशनल रो पड़ती हूँ। तो हम्म। सर मैं कैसे कंट्रोल करती अपनी जो ओवर थिंकिंग है और इमोशनल होने का जो प्रॉब्लम है। हम्म। हाँ नहीं गायत्री जी बिल्कुल सही सवाल किया आपने कि मतलब हर व्यक्ति की ना अपनी पर्सनालिटी होती है कि कोई बहुत सेंसिटिव होता है कोई बहुत मतलब ऐसा होता है कि बहुत मतलब इमोशन को काफ़ी देर तक झेल सकता है कोई नहीं झेल सकता और कोई आउटबस्ट हो जाते हैं किसी चीज़ के। ठीक है तो हर एक की अपनी अपनी पर्सनालिटी होती है। ठीक है लेकिन मतलब मेरा आपके लिए ये सुझाव रहेगा कि आप जो बोलते हैं ना कि किसी कोई चीज़ आपको हर्ट कर जाती है या फिर किसी चीज़ के बारे में बहुत देर तक सोचते रहते हैं। ठीक है तो मेरा तो यही सुझाव है कि आप ये सोचें कि आपका जो ओवर थिंकिंग है मतलब इट्स इजियर सेड देन डन मतलब कहना आसान है करना थोड़ा मुश्किल है लेकिन ये आपके अभ्यास से धीरे धीरे आएगी कि एक चीज़ होता है भावुक होना दूसरा होता है भावनात्मक होना। ठीक है कि मतलब हम बोलते हैं ना बहुत बार वी से इमोशनल फूल्स कि आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा भाव में बह गए और आपने ऐसे स्टेप्स उठा लिए जो कि बहुत प्रैक्टिकल नहीं था या फिर जो आपके जो सक्सेस है उसको हर्ट कर रहा है। ठीक है जो आपका जो तरीका है उसको हर्ट कर रहा है। तो उस चीज़ से आप जितना धीरे धीरे करके कम करते चले जाएं क्योंकि आप अपने आप को ये सोचें कि अगर आपने किसी चीज़ के बारे में सोचते रहे आपने अगर आप दिन भर अपना बिता दिया। ठीक है सो व्हाई डोंट यू डाइवर्ट योर माइंड इनटू समथिंग एल्स।
Right. So it's not easy, and especially with the women. I mean, with the girls, they are more emotional than boys. Okay. I mean, as it is said, I'm not making any categorization, but normally it is said कि मतलब इमोशन के मामले में वो अधिक रिच होती हैं, अधिक भावुक होती हैं. तो आपको इस चीज़ में सोचना है कि आप जिस प्रोफेशन या जिस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं, यू कैन नॉट टेक डिसीजंस बेस्ड ऑन योर इमोशन, राइट. यू हैव टू बी वेरी वेरी प्रैक्टिकल, एंड यू हैव टू बेसिकली डील विद द थिंग्स which on the one hand it should not hurt someone's emotion, but on the other hand it also gives you a practicable solution, right. So आपको अपने माइंड को ऐसे धीरे धीरे कंडीशन करना पड़ेगा कि आप धीरे धीरे वो ओवर थिंकिंग वाले चीज़ों से हटते चले जाएं. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से कि आप कुछ कर रहे हैं और किसी ने आपको हर्ट किया और आप उसके बारे में सोच रहे हैं, यू जस्ट चेंज द टॉपिक. और मैंने बताया ना कि मन को आप मतलब किसी चीज़ को रोक नहीं सकते, आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं. लेट्स से कि उस समय आपने कुछ और चीज़ें पढ़नी शुरू कर दी, मे नॉट बी योर सब्जेक्ट ऑफ योर टॉपिक और योर एग्जाम, बट सम बुक, राइट. लेट्स से सम नॉवेल पढ़ना शुरू कर, सम स्टोरी पढ़नी शुरू कर दी, जस्ट टू डाइवर्ट योर माइंड सम हाउ, राइट. अगर आपने अपने मन को धीरे धीरे डाइवर्ट करना शुरू कर दिया, अब देखेंगे कि ये प्रोसेस धीरे धीरे आसान हो जाएगा और थोड़ा बेटर हो जाएगा जितना जो अभी आपका है. बट ये चीज़ अभ्यास से आएगी. और मैंने बताया कि एक और चीज़ होती है कि पर्सनालिटी होती है, ठीक है. हर व्यक्ति की अपनी पर्सनालिटी होती है, अपना व्यक्तित्व होता है, और उसको हम मतलब थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते. बट हाउ डू यू गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट, दैट इज़ द थिंग, राइट. कोई जैसे किसी ने पूछा कि किसी को गुस्सा आता है, किसी को मतलब कोई रो पड़ता है, तो हर एक की अपनी अपनी पर्सनालिटी होती है, ठीक है. बट विथ टाइम, विथ प्रैक्टिस एंड विथ बेसिकली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, विथ रीडिंग सम गुड लिटरेचर, आई एम श्योर यू कैन, आप अपने आप को धीरे धीरे कम से कम इस हद तक तो कर सकते हो कि ये वो चीज़ें आपके डे टू डे लाइफ को इफेक्ट ना करें, और यू कैन डू योर बेस्ट इन योर लाइफ. तो ऐसा कर सकते हैं आप. थैंक यू गायत्री जी. सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन. आप लोगों से मिलके काफ़ी अच्छा लगा. सम पॉइंट ऑफ टाइम विल मीट इन पर्सन ऑल्सो, कभी मिलेंगे फिजिकली भी, ठीक है. सो एंड विद दैट आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट कि आप जीवन में अच्छा करें, ठीक है. आपकी जो भी कठिनाइयाँ हैं, जो भी डिफ़िकल्टीज हैं, जो भी चैलेंजेज हैं, यू कुड ओवरकम दैट. हर एक के पास अपने चैलेंजेस होती हैं, अपनी अपनी कठिनाइयाँ होती हैं, बट वी ऑल हैव टू गेट थ्रू दैट. और जो होता है ना, जो कोयला जो है, मतलब वो जो तपता है वही हीरा बनता है, ठीक है. तो हर एक को, हम सभी को इस जर्नी से गुजरनी है. हम सभी के जीवन में तप है, हमें सभी के जीवन में तितिक्षा है, ठीक है. लेकिन आपको कुंदन बनना है तो आपको तपना पड़ेगा. दैट इज़ हाउ यू शुड टेक इट, कि जो चैलेंजेस हैं आपको अच्छा बनाने के लिए, आपके पर्सनालिटी को रिफाइनमेंट करने के लिए आई हैं, और इट विल मेक यू बेटर पर्सन, a better IAS officer or a better officer or whatever you want to do. Okay, so with that, thank you very much, and it was nice talking to you all. Okay, thank you.